ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो अगर चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयारी करने के लिए बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो क्लास 10 की हिस्ट्री की नई नई वीडियो भेजूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। पहला देखिए दोस्तों, राष्ट्रवाद क्या होता है। पहला टॉपिक क्या, राष्ट्रवाद। पहला हमारा आता है राष्ट्रवाद। कलर पेन का यूज नहीं करना एग्जाम पेपर में। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्र के प्रति, जो राष्ट्र होता है, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसके प्रति प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। इसका अर्थ है जो राष्ट्र से प्यार करता है वही राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। एक बार और देखिए, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है राष्ट्रवाद की परिभाषा, ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लिखना है। राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम, जो उसके प्रति जो नियम है, सभी नियम आदर्शों को बनाए रखना राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। तो इतना याद रखना। यह हम लोग राष्ट्र की परिभाषा देखते हैं, राष्ट्र से बना है राष्ट्रवाद। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ राष्ट्र की परिभाषा। हम लोग इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। राष्ट्र, अर्नेस्ट रेनर के अनुसार सामान्य भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। ऐसा राष्ट्र जिसमें सामान्य भाषा हो, हिंदी हो तो हिंदी हो, इंग्लिश हो तो इंग्लिश हो, चाहे जो भाषा हो एक ही हो। तो अर्नेस्ट रेनर के अनुसार क्या कहते हैं अर्नेस्ट रेनर जी ने, कि सामान्य भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं, ठीक है। तो राष्ट्र की परिभाषा आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। नोट्स करते रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। अब हमारा अगला टॉपिक आता है नारीवाद। नारीवाद क्या होता है? स्त्री पुरुषों की राजनीतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, सॉरी दोस्तों, स्त्री पुरुषों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सोच के आधार पर महिलाओं का अधिकार नारीवाद कहलाता है। देखिए नारीवाद, नारीवाद जो महिलाओं का अधिकार है वही नारीवाद कहलाता है। पहले देखिए, जब उसका महिला का हस्बैंड मर जाता था तो उसी के साथ इन्हें भी फूंक दिया जाता था, जला दिया जाता था। तो ये था पहले नारीवाद की पिछड़ी अवस्था। और अब देखिए, अब तो कुछ भी हो, कोई वो नहीं है, कोई फर्क नहीं है। स्त्री पुरुषों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सोच के आधार पर महिलाओं का अधिकार नारीवाद कहलाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि जो नारीवाद है, नारीवाद की स्थापना किसने की थी, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर या 2 नंबर के लिए। नारीवाद जो संगठन है उसकी स्थापना किसने की थी? तो आइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को ढूंढ के बताऊंगा। लुई ने आटो पीटर्स, लुई ने आटो पीटर्स एक महिला थी जिसने नारीवाद की स्थापना की थी। कौन थे? लुई ने आटो पीटर्स, ठीक है। तो यह याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आइए आगे देखते हैं। आगे कौन सा हमारा टॉपिक है? फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और राष्ट्र का विचार वो कैसा था? तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहला आप लोग पॉइंट देखिए, ध्यान से देखिए, नोट्स करते रहना दोस्तों। मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर कराता चल रहा हूँ। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 ईस्वी में हुई थी। जो फ्रांसीसी क्रांति है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1789 ईस्वी में, ठीक है। तो ये याद रखना दोस्तों। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 ईस्वी में हुई थी। दूसरा है, फ्रांसीसी क्रांति में सभी लोग की मांग थी। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसमें सभी लोगों की मांग जो थी कि राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र बनाया जाए। प्रजातंत्र यानी कि जनता, जनता सोच रही थी कि राजतंत्र जो है उसे हटा दिया जाए और प्रजातंत्र उसके स्थान पर लाया जाए, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को याद रखना। मैं क्या कह रहा हूं? फ्रांसीसी क्रांति में सभी लोगों की मांग थी कि राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र बनाया जाए, ठीक है। तो इतना याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और अगला हमारा आता है कि फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाए। जो फ्रेंच भाषा थी उसे एक राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाए, ठीक है। और आइए आगे देखते हैं। स्कूल या छात्रों के लिए एक क्लब की स्थापना की गई। देखिए, जो स्कूल या छात्र, जो स्कूल के छात्र हैं और छात्राओं के लिए, कॉलेज के छात्र या छात्राओं के लिए एक क्लब की स्थापना की गई जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। क्या नाम था दोस्तों? जैकोबिन क्लब। अब यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं कि आपके 1 नंबर में पूछेगा कि जो क्लब था, फ्रांस की क्लब का क्या नाम था या छात्रों के क्लब का क्या नाम था? तो आपको बताना है जैकोबिन क्लब, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है और आप लोग ध्यान से याद कीजिए। क्रांति के बाद ये सब हुआ। और आगे देखिए कि सभी भार तथा किराया की एक व्यवस्था किया गया। जो भार था, जैसे भार एक ही व्यक्ति पर न लादा जाए। जब सभी व्यक्ति पर बराबर बराबर भार लदेगा तो और अच्छा रहता है। और एक
सभी भार एवं किराया की एक व्यवस्था किया गया। अब भाई किसी का देखिए, यहाँ ध्यान से, किसी का 5 रुपया है भार किराया, किसी का 1 रुपया है, किसी का 2 रुपया है, तो ये सब ना हो। सभी का 1 रुपया है तो सभी का 1 हो जाए, सभी का 2 है तो सभी का 2 हो जाए, सभी का 3 है तो सभी का 3 हो जाए, सबका जो किराया या भार बराबर हो। ठीक है, तो यही कहना चाहते हैं। तो ये था क्या, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो इतना आप लोगों को लिख देना है और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना है। अब आइए हम आगे देखते हैं जो कि मैंने लिखा हुआ है। तो दोस्तों न्यू बुक एनसीईआरटी हिस्ट्री से है। देखिए आप लोगों को इसे नोट्स कर लेना है। राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, नारीवाद क्या होता है, और नारीवाद की स्थापना किसने की थी, लुइने ऑटो पीटर्स ने। ठीक है, और फ्रांसीसी क्रांति और विचार का, राष्ट्र का विचार, ये सब नोट्स कर लेना है अपने इंपॉर्टेंट नोट्स में। और अगर आप लोग नोट्स करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं नोट्स करते हैं तो ध्यान से 1-2 चक्कर पढ़ लीजिए। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आता है नेपोलियन का शासन। फ्रांस की क्रांति में जो नेपोलियन का एक शासन हुआ। देखिए फ्रांस की क्रांति बहुत जो फ्रांस था बहुत पिछड़ा हुआ था। कुलीन वर्ग, जैसे वहां 3 वर्ग थे, किसी जैसे किसान वर्ग का, जो किसान वर्ग को बहुत ही आदर भाव से देखते थे और कुलीन वर्ग जो थे उन पर अत्याचार करते थे। ठीक है, तो इन पर एक नेपोलियन का शासन आया और देखिए क्या हुआ। नेपोलियन के शासन में क्या हुआ कि जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाया तो प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र को स्थापित कर दिया। जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाया तो जो प्रजातंत्र था उसे हटाकर राजतंत्र कर दिया। इतना याद रखना, प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र कर दिया। ठीक है, और दूसरा है कानून के सामने सबको बराबर रखना। जो कानून है, कानून के सामने सबको बराबर रखना। उनका जो कहना था कि कानून है तो उनके सामने चाहे बड़ा हो आदमी, चाहे छोटा हो, चाहे जैसा हो, चाहे मध्यम हो, लेकिन सभी का अधिकार बराबर होना चाहिए। तो सभी को बराबर रखा कानून के सामने। तीसरा है संतति के आधार को सुरक्षित बनाया। जो संपत्ति है, संपत्ति, धन, उनके जो आधार है, अधिकार है, अधिकार, उन्हें सुरक्षित रखा। जैसे उन्हें सुरक्षित बनाया कि भाई इन्हें सुरक्षित बनाया जाए, इन्हें सुरक्षित रखा जाए। ये नहीं कि कोई ज्यादा ले कोई कम ले, कोई नहीं पाए, ये नहीं। ठीक है, और चौथा हमारा है भू दासत्व और जागीरदारी शुक्ल से मुक्ति दिलाएं। जो आपका भू दासत्व है और जागीरदारी शुक्ल से मुक्ति दिलाएं। जो ये सब भाई थे, क्या थे ये सब, जो थे जब किसान अपना खेती करता था तो ये लोग कर के रूप में असूलते थे। तो कर के रूप में जब असूलते थे, भाई किसान अपनी खेती करता है, अपने मेहनत से करता है, तो जब वो कर के रूप में असूलते थे तो उनसे कर लेते थे। तो ये भाई जब अपने मेहनत से खेती कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हो। तो वही भूदासत्व और जागीरदारी शुक्ल से मुक्ति दिलाई। और सभी ये जो थे जागीरदारी, इससे सबसे शुक्ल यानी कि रुपया जो था, शुक्ल से मुक्ति दिलाई। और सभी वर्ग को सामान रखना। जो सभी वर्ग थे उनका अधिकार जो था उन्हें सामान रखा। ठीक है, तो ये था नेपोलियन का शासन। आइए मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण और बिस्मार्क कौन था। ठीक है, तो ध्यान से